हिंदू हमारे भाई, हिंदू हमारे भाई। नफरत फैलाने वाले मौलाना पर, नफरत फैलाने वाले मौलाना पर। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। क्या गलत क्या सही, किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं, इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? क्या हमारे देश का कानून मर गया है? अगर नहीं तो क्यों कुछ मीडिया के एंकर जज बने बैठे हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं उस मौलवी पर केस करें, उस मंत्री को राजीनामा देना चाहिए जो उस वक्त वहां मौजूद थे। मैं उस एंकर से कहूंगा, अगर आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पर कोई नेता भड़काऊ भाषण करता है, आग उगलता है, तो क्या आप अपने जर्नलिज्म से राजीनामा देंगे? ये किस तरह के सवाल उठाते हैं ये एंकर? कौन होते हैं ये न्यूज एंकर? किसने दिया इन्हें अधिकार? आज हमारे देश की मीडिया में कुछ न्यूज चैनल भोगने वाले चैनल बन गए हैं। ईद के दिन तनवीर पीरा हाशमी के एक बयान पर स्टेट मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया ने इन पर कानूनी कार्रवाई करने का बवाल उठाया। अगर तनवीर पीरा हाशमी ने गलत किया है तो इसकी छानबीन कानून करेगा और उन्होंने गलत कहा है तो इस पर कार्रवाई भी होगी। ये एंकर कब से जज बनने लगे? तो देखिए एक ऐसे ही जी न्यूज के एंकर अमन चोपड़ा जो जज बने हुए हैं। बल्कि मंत्री को कह रहा है कि गौर फरमाए मंत्री साहब, वो कह रहा है मंत्री के सामने गौ हत्या की बात करता है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नफरत फैलाने वाले इस मौलाना पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कर्नाटक नफरत फैलाने वाले मौलाना पर राहुल गांधी मौन क्यों है? क्या 2019 से पहले दंगे भड़काने की ये सियासत हो रही है क्या? सवाल ये भी कि नफरत फैलाने वाले मौलाना की आखिर गिरफ्तारी कब होगी? जी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि नफरत फैलाने वाले मौलाना की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। चर्चा की शुरुआत उससे पहले रिपोर्ट ऐसा ना हो कि गाय की कुर्बानी के साथ। वो शिवानंद पाटिल उस सभा में मौजूद थे जिस मंच से बकरीद में गौ हत्या और गाय की कुर्बानी की बात की जा रही थी। वहां पर वो चुपचाप बैठे हुए थे, सुन रहे थे, बल्कि रजामंदी कहूंगा मैं तो। आगे बढ़ूंगा लेकिन आप सवाल सुनिए। मतलब जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक गौ हत्या करना नहीं छोड़ेंगे आप लोग। जब तक सरकार कानून नहीं बनाएगी तब तक गाय की हत्या आप लोग करते रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, आपके मंत्री मंच पर क्या कर रहे थे? उनके मुंह में दही जम गई थी क्या? वहां पर चुपचाप बैठे थे वो। वहां मन से जहर उगला जा रहा है, भड़काया जा रहा है, दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। यह कहा जा रहा है कि एक कुर्बानी होगी, एक और कुर्बानी होगी। यह कहा जा रहा है कि बकरीद आ रही है, गाय की कुर्बानी होगी, साजिशें होंगी, कोई शरारत करेगा। वो भड़का रहे हैं। आपके मंत्री वहां पर मंच पर चुपचाप बैठे हुए, दही जम गई थी उनके मुंह में। हर चीज में बचाव ठीक नहीं होता। ताल ठोक के आज कहते कि बयान गलत था, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इनके खिलाफ इनको बुक किया जाना चाहिए। ताल ठोक के आपको यह कहने की जरूरत थी मेरे ख्याल से। इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं, मगर जानवरों की कीमत बहुत है इन चीखने वाले एंकरों के नजर में। देश के कोने कोने में लोग भूख से मर रहे हैं, ये इस पर बात नहीं करेंगे। लाखों लोग आज भी रास्तों पर सोते हैं, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये इस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, ये करेंगे तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों की बात। किस हिंदू नेता या धर्मगुरु ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा? किस मुस्लिम नेता ने या किस मौलवी ने हिंदुओं के बारे में क्या कहा? बस अब यही न्यूज है इनको दिखाने के लिए। डिबेट पर डिबेट 6 से 8 लोगों को बता देते हैं 30 मिनट के लिए और वो सब आपस में ही लड़ते रहते हैं और हो गई डिबेट। ये न्यूज चैनल्स कुछ भी खुलासा नहीं करते, ना ही किसी अंजाम पर पहुंचते हैं, बस सब मिलकर चीखते रहते हैं। क्या ये लोग करेंगे हिंदू मुसलमानों का फैसला? हरगिज नहीं। आज कुछ न्यूज चैनल्स ही डाल रहे हैं आग में पेट्रोल और लड़ा रहे हैं हिंदू मुसलमानों को। यह बहुत शर्म की बात है। मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने दिया भड़काऊ भाषण, तो जरा ये भी वीडियो देखिए जो तनवीर पीरा हाशमी हिंदुओं के लिए क्या कह रहे हैं। हाँ, इसके साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि हिंदू हमारे भाई, हम भाईचारे के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हुकूमत से रहते हैं।
समझे? हमारे ईद के मौके पर हिंदू हमारे साथ शामिल होते हैं, उनकी दिवाली दशहरे के मौके पर हम उनके साथ शामिल होते हैं। ये प्यार मोहब्बत का माहौल बीजापुर में हमेशा बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। आप एक वादा ये भी करेंगे, बीजापुर में कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, और कभी अपने हिंदू भाइयों के साथ इख्तिलाफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। तो आपने सुना, जबकि मीडिया का ये भी फर्ज बनता है कि ये भी बताएं, मगर कुछ मीडिया को अच्छाई से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ गलतियों को ही ढूंढते हैं और उसे ही दिखाते हैं। मैं सभी बीजापुर की जनता से और इस देश की जनता से यही कहूंगा कि बीजापुर में हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते हैं, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति ने मुसलमानों के खिलाफ आग उगली, वो एक ही व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ है, और किसी व्यक्ति ने हिंदुओं के खिलाफ आग उगली, वो एक ही व्यक्ति हिंदुओं के खिलाफ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति के कहने से मुसलमान या हिंदू एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। जिसने भी किसी मजहब को चोट पहुंचाई है उसके लिए कानून है। हम और आप कौन होते हैं इसका फैसला करने वाले। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत के मस्जिदों तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, पता चलेगा कि नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।